पैसों के लालच में अवैध गतिविधियां करने वाले लोगों में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव का नाम भी जुड़ गया है, जिन पर सांपों की तस्करी का आरोप है। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मामले में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है। एल्विश पर रेव पार्टी कराने का आरोप है। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन पीएफए ने स्टिंग ऑपरेशन से किया। पीएफए ने ही पुलिस में शिकायत भी की थी। आरवी नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 सांप बरामद हुए हैं। इसके अलावा 20 मिली स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला है। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। ये एक यूट्यूबर का गैंग है जो इस तरह की पार्टी कराता है। इस पूरे मामले पर मेनका गांधी ने कहा कि इस केस में एल्विश ही सरगना है, उसे कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। एल्विश ने भी इस मामले में वीडियो बयान जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं सुबह उठा तो देखा कि मीडिया में मेरे खिलाफ न्यूज फैल रही है। एल्विश अरेस्ट हो गए हैं, नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए। मेरे खिलाफ जितने भी आरोप है सारे फेक है, 1% की सच्चाई नहीं है। अगर मेरी 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। गुजरात के भुज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल हुए। भुज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में कच्छ विभाग के एकत्रीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 12,000 जितने कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर ध्वजारोहण कर बैठक का आयोजन किया गया। 9 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक यहां जारी रहेगी, जिसमें आरएसएस मुखिया मोहन भागवत समेत संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल होंगे और संघ के सशक्तिकरण पर बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। आरएसएस की भुज में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में राम मंदिर के उत्सव को लेकर मंथन समिति के कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होने के लिए भुज पहुंच चुके हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों पर भी बैठक में चर्चा की उम्मीद है। अभी 3 दिन में परसों 5 तारीख सुबह 9 बजे से ये बैठक प्रारंभ होगी और 7 तारीख को सायं 6 बजे समाप्त होगी। और यहाँ पर गुजरात के जो अपने संघ के कार्यकर्ता है, वो लगातार इस बात के बारे में चर्चा करते हैं और चिंता भी करते हैं, और उसमें संघ के साथ साथ बहुत सारे विविध संगठन भी कार्य लगातार कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब और गुजरात की बैठकों में इसकी चर्चा होती है, इस बैठक में भी कुछ चर्चा इसकी होगी कि राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा स्थापना समारोह हो रहा है, उस संदर्भ में संघ कैसे योगदान देगा, और देश भर में जो उस दिन कार्यक्रम होने वाले मंदिर में, उसमें संघ कार्यकर्ता कैसे योगदान देंगे, इस पर चर्चा यहाँ पर होगी, योजना भी बनेगी। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उन्होंने घोषणा की है कि आगामी 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। अयोध्या में जो कार्यक्रम होगा, उसके साथ ही पूरे देश भर में हर एक शहर में, गांव में, अलग अलग मंदिरों में भी कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया है। स्वाभाविक एक विषय पर जो आह्वान किया गया था विजयादशमी उद्बोधन में, कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से, जैसे लगातार ही मतलब प्रारंभ से ही अपनी शाखाएं जो होती है, वो अपने शाखा के आसपास के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास करती है। और तो इसने महत्वपूर्ण ऐसे विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी, और 3 दिन में पूरे देश भर से 381
381 इतने कार्यकर्ता इस बैठक में आ रहे हैं। इसमें विशेषकर सभी जो संघ की दृष्टि से हम लोगों ने जो अपनी रचना में 45 प्रांत बनाए 45, उसमें सभी प्रांतों के प्रांत संघचालक, सह संघचालक, प्रांत कार्यवाह, सह कार्यवाह और वहां जो प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक, ये सभी प्रमुख मुख्य रूप से इस कार्यकारी मंडल में आते हैं। तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और इसलिए देश में संघ कार्य के बारे में जैसी चर्चा होती है, देश समाज में जो परिस्थितियां उनके अनुभव में आ रही है, स्वयंसेवकों के जमीन पर वो जाते हैं तो जो अनुभव में आती है उस पर भी वो अपने अनुभव यहाँ पर बताते हैं और जिसके बारे में जो करणीय बातें होगी उस पर भी चर्चा होती है। पिछले 22 सालों से लगातार आयोजित होने वाले वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट का आयोजन इस साल वडोदरा के ज्योति गार्डन में गरबा संस्कृति को संजोए रखने के उद्देश्य के साथ किया गया। इस साल बेस्ट गरबा खिलैया को गरबा क्वीन और गरबा प्रिंस के खिताब से नवाजा गया। गुजरात के वडोदरा की गरबा संस्कृति को संजोए रखने के आशय के साथ पिछले 22 साल से आयोजित होने वाला वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट इस बार भी वडोदरा के ज्योति गार्डन में आयोजित किया गया। गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में 7 साल से 55 साल की उम्र के 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत करते हुए गरबा की खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। एक से बढ़कर एक परिधानों में सज्ज गरबा खेलैयाओं ने खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ गरबा के सुरताल पर गरबा घूमने का आनंद लिया। इन गरबा प्रेमियों को अपने सुरताल पर झुमाया वडोदरा के प्रसिद्ध गरबा गायक अचल मेहता और उनके ऋषभ ग्रुप ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन 7 to 14 इयर्स गर्ल्स कैटेगरी, 7 to 14 इयर्स बॉयज, 15 to 25 इयर्स गर्ल्स, 15 to 25 इयर्स बॉयज, 26 to 35 इयर्स गर्ल्स, 26 to 35 इयर्स मेल, 36 to 45 इयर्स वुमेन, 36 to 45 इयर्स मेल और 46 to 55 इयर्स वुमेन कैटेगरी में आयोजित किया गया, जिनके विनर्स का ऐलान आप रोजाना वीएनएम टीवी पर देख पाएंगे। वीएनएम टीवी की गरबा प्रतियोगिता का प्रिंस क्वीन बनना हर पार्टिसिपेंट का सपना होता है और इस बार भी बेस्ट गरबा खिलैया को गरबा क्वीन और गरबा प्रिंस के खिताब से नवाजा गया। This year's Prince, VNM गरबा प्रिंस 2023, ये खिताब जीता है बैच नंबर 675 is the Prince, गरबा प्रिंस। नाम है आपका? भावेश वंजारा। भावेश वंजारा है वीएनएम गरबा प्रिंस 2023। अब ये जो हमारी परंपरा है लास्ट ईयर के प्रिंस, हाँ जी, आपको अपना पगड़ी उतार के ये पहनना होगा mysafa.com की ओर से। कंग्रेचुलेशंस। मैं नफीस भाई, रंजन बहन और हमारे जो माननीय मेहमान हैं, अनुरोध करूंगी ट्रॉफी दें, विनिंग ट्रॉफी प्लीज। कंग्रेचुलेशंस। नहीं, मैं आपको माइक दे रही हूँ। आपकी जो भी भावनाएं इस वक्त है प्लीज हमारे साथ शेयर करें। गुजराती में बोलूं कि हिंदी में? ओके, हिंदी में। ओके, हेलो गाइस, आई कांट बिलीव, મને વિશ્વાસ નથી થતો, મહેનત તો બહુ કરી હતી, સિરિયસલી દિલથી ગાઈસ। 10 દિવસ ગરબા રમ્યો છું, મારા પગની જે હાલત હતી ને, 10 દિવસ ગરબા રમ્યો છું, મારા પગની જે હાલત હતી ને, આજ લગી મારા પેરેન્ટ્સે મને એવું નથી કે જોયા નથી કે મારો છોકરો ડાન્સ પણ કરે છે।
એટલે પ્રાઇઝ લઈને જાઉં કે ભાઈ આ કોને તને આપી દે છે, આવું બધું પહેરીને જતો રહ્યો છે યાર, આમ મજા આવે ખરી, જતો ને નજર લાગી જશે. મમ્મી પેશન છે થોડું કરવા દો ને. એટલે આજે સિરિયસલી 10 દિવસની મહેનત. મારા એક સર છે, નું નામ લઈશું, યતિન સર, યતિન ભાવસાર. પ્લીઝ ક્લેપ થઈ જાય એમની માટે, કેમ કે એમણે મને એક વસ્તુ કીધી, ભાવેશ વાંધો નહીં 10 દિવસ બહુ ઓછા છે, આપણે કંઈક મોટું કરવાનું છે, વાંધો નહીં, એની રંગ લાવી છે. તો થેન્ક યુ સો મચ જજ, મને પારખવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. Badge number 403, 23rd VNM Garba Queen 2023. Badge number 403. अच्छा अच्छा अच्छा, तो बनता है ट्रॉफी शेयर करना. Badge number 403, 23rd VNM Garba Queen 2023. Badge number 403. आपको ताज पहनाएंगी हमारी क्वीन रंजन बेन. प्लीज ज्वाइन द सेरेमनी. गरबा क्वीन का ताज भार्गवी पवार के नाम, 23rd VNM गरबा क्वीन 2023. Join for the trophy to the queen, गरबा क्वीन ट्रॉफी. और साथ ही ये जो ई स्कूटर है, ई स्कूटर की कंग्रेचुलेशंस. क्या कहना चाहेंगे? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसा लगा मैं ड्रीम ही देख रही हूँ ऐसे. अच्छा ये बताओ कि वीएनएम गरबा क्वीन में कितने सालों से आ रहे थे आप? बहुत सालों से आ रही हूँ मैं, पर मुझे ये चाहिए. सपना तो देखा था ना कि क्वीन बनना है. हाँ. गरबा प्रतियोगिता की विभिन्न कैटेगरीज के नाम का ऐलान आप रोजाना वीएनएम टीवी पर देख पाएंगे. साथ ही इसका पूरा प्रसारण आप दिवाली के दौरान देख पाएंगे. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी के बीसीए में पढ़ाई करने वाले छात्र का 1 साल यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से बिगड़ रहा है, जिस पर छात्र ने आवाज उठाई है. मैं अभी साइंस फैकल्टी में बीसीए में स्टडी कर रहा हूँ. मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं 3rd ईयर में डिटेन हुआ हूँ और गलती यूनिवर्सिटी की है, इस कारण से मैं डिटेन हो रहा हूँ. मैंने 2nd सेमेस्टर में मेरी केटी आई थी, केटी की मैंने एग्ज़ाम दी और फॉर्म भी फिल किया था. जो फॉर्म मैंने फिल किया था उस टाइम पे मेरी 2 रिसिप्ट आई, एक 28 नवंबर और 30 दिसंबर. उसके बाद जो मेरी हॉल टिकट आनी चाहिए थी वो भी मेरी हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रही थी और मैं जो सीट नंबर आया बाकी सभी बच्चों से मेरा सीट नंबर अलग आया था. जो मैंने सभी क्लास एग्ज़ाम के दिन जो मैं क्लास में जा रहा था तो कोई भी क्लास में मेरा नंबर ही नहीं था. उसके बाद हरमित सर है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफिस में, वहाँ उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पे बीसीए के बाकी सब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे जाके तुम एग्ज़ाम दे दो. उनकी परमिशन लेने के बाद मैंने एग्ज़ाम वहाँ पे दी. उसके बाद फरवरी में 15 तारीख को फिर से मेरा 2nd सेमेस्टर का केटी का फॉर्म जनरेट हुआ और 24 को मेरा ख़त्म हुआ, वो फॉर्म एंडिंग हो गया. लेकिन सभी मेरा रिज़ल्ट जो केटी की मैंने जनवरी में दी थी, जो फॉर्म मैंने फिल किया था वो रिज़ल्ट ही 13/3 को आया था और वो भी बाकी सब बच्चों का. मेरा उस टाइम पे आया ही नहीं था. मेरा रिज़ल्ट आया जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उस टाइम पे मेरा 27/7 को मेरा रिज़ल्ट आया था. मेरी मांग ये है कि मैं 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकूं और जो मेरा डिटेन इश्यू हुआ यूनिवर्सिटी की गलतियों के कारण मैं डिटेन हो रहा हूं, तो वो डिटेन इश्यू जो हुआ है वो डिटेन इश्यू ख़त्म हो और मुझे आगे अपीयर कर सकूं और मेरा जो 1 ईयर बिगड़ रहा है वो ना बिगड़े. गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी सहित 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. गुजरात के नर्मदा जिला के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ वन विभाग की जमीन में खेती करने के मामले को लेकर हुए विवाद के बाद बिटघाट द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. विधायक द्वारा फायरिंग किए जाने का दावा भी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है. इन सभी मामले विधायक चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला, विधायक के पीए और अन्य एक व्यक्ति, कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं पुलिस द्वारा विधायक की खोज जारी है. चैतरभाई वसावाए आ बिटघाटने एमने घेर बोलावीने एमने धमकावવાનો प्रयत्न કર્યો. તે અંગેની ફરિયાદ ગઈકાલે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. તેના અનુસંધાનમાં કેટલાક લોકોની ધરપકડ પણ થઈ છે. ત્યારે ધારાસભ્ય તરીકે ચૈતરભાઈ આવું કૃત્ય કરે એ ખરેખર નિંદનીય છે. નિંદનીય અને ગેરકૃત્ય કરનાર લોકોને સહકાર ન આપવો જોઈએ. 30 तारीख शाम को 8 बजे वो उनके घर जब चले गए तो उस वक्त
फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बोलाचाली की, उनके साथ मारपीट की, उनको धमकाया और धमकाने के साथ में उन खेडूतों को पैसा देने के लिए बोला, अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ में एक वेपन के साथ में एक राउंड हवा में फायर भी किया। इस बनाव के बाद में दूसरे दिन उन्हीं के पीए जो है उन्होंने उन कर्मचारियों के साथ संपर्क किया और फिर से पैसे देने की मांग की। फिर शाम को कर्मचारियों के द्वारा वो पैसे उनके जो खेडूत थे उनमें से एक के पास में वो दिए भी गए। इस पूरे मामला जब हमारे सामने आया, फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा हमारे पास उनको लेके आया गया, तो उसके बाद में इस मामले में अभी पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट कर्मचारियों को फरियादी रखते हुए कल फरियाद की गई है सरकार पक्ष से, और इस फरियाद के अनुसंधान में अभी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस फरियाद में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। वेपन हम चेक कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास नहीं है। फायरिंग जो है वो धारासभ्य श्री उन्होंने खुद की थी। जो ये पूरा बनाव था, इसमें गाली गलौज करना या फिर धमकी देना, पैसे की मांग करना, ये सारे गुनाह में अलग अलग आरोपी हैं।